बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आज फिर एक ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। बहुत मज़े की और मीठी रेसिपी है, तो चलते हैं रेसिपी की जानिब, देखते हैं हमें इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, तो मैंने आधा किलो गाजरें ली हैं और इनको क्या करना है, अब आपने धो लेना है। तो मैंने इनको धो लिया है, अब इनको छीलना है। तो आपने इस तरह एक गाजर उठानी है, उसको मैं यहाँ छील लूँगी ऐसे आराम से। तो आपने रेसिपी कंप्लीट देखनी है, बहुत मज़े की, आप इसे डेजर्ट रेसिपी भी कह सकते हैं कि ये एक स्वीट रेसिपी बनने वाली है। बच्चे और बड़ों सबकी मनपसंद है। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें जी। तो मैं इन सब गाजरों को छील लूँगी। फिर इनको छीलने के बाद एक दफ़ा दोबारा भी वॉश करना है ताकि ये इनके ऊपर से छिलके उतर जाएं। ये फ्रेश गाजरें आपने लेनी है, मतलब जूस से भरी हुई जी। तो गाजरों को मैंने छील लिया है, अब इनको वॉश करेंगे दोबारा से ताकि ये जो छिलके से है ना बारीक बारीक ये उतर जाएंगे जैसे हैं। तो मैं इनको वॉश कर लेती हूँ जी। तो ये साफ़ हो गई हैं। अब क्या करना है, इनके ये सिरे काटते जाएंगे और इनको दरमियान में से हाफ कर लेंगे। और जो अगर आपकी गाजरों में ये वाइट हिस्से ज़्यादा है ना तो आपने निकाल देनी है। अदरवाइज़ आपने ऐसी गाजरें लेनी है ना जो मतलब जूसी हो और फ्रेश ही गाजरें ऐसी होती हैं। तो आपने कोशिश करनी है ज़्यादा सख्त गाजरें नहीं लेनी। तो मैं इनका ऐसे टुकड़े कर लेती हूँ। ये देखें, ये वाला हिस्सा मैं निकालूंगी। अक्सर गाजरों में ना यहाँ तक होता है, ये ऐसे आसानी से निकल आएगा। बस आगे नहीं निकालेंगे क्योंकि ये इतनी सख्त नहीं होती। इसी तरह इसको दरमियान में से ऐसे करेंगे, ऐसे कट कर देंगे, आसानी से हो जाएगी। सारी गाजरों को इसी तरह करेंगे, दरमियान में से इनके वाइट पार्ट निकाल देंगे, ये ऐसे। इस रेसिपी में आपने कोशिश करना है कि इसके अंदर ये वाइट पार्ट ना रहे, नहीं तो इसके टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। इसको इसी तरह काट देते हैं यहाँ पे जी। तो जनाब सारी गाजरों को ऐसे ही काट लेंगे और जिस तरह आप पीसीज अगर बड़े रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो जी इसको भी मैं ऐसे कर देती हूँ जी। तो मैंने गाजरों की कटिंग कर ली है, वाइट पार्ट निकाल दिए हैं जो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। तो अब क्या करना है, इनको भी मैंने एक बाउल में लिया है। अब आपने आधा किलो गाजरें मैंने ली थी, तो आप लोगों ने भी क्या करना है, जितनी गाजरें हों उतनी ही चीनी ले लेनी है। तो आधा किलो चीनी है मेरे पास और आधा किलो ही गाजरें हैं। तो ये चीनी मैं इसमें डाल देती हूँ, आधी पहले डालूंगी और आधी उसके बाद डालूंगी। तो अब मैंने क्या करना है, ये गाजरें मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। तो ये देखिए ये हो गई। अब इस वाले बर्तन को मैं इसके ऊपर रखूँगी ऐसे करके और इसको हिलाऊंगी जी। तो देखेंगे, ये देखें जी चीनी मिक्स हो चुकी है ये। तो अब क्या करेंगे, इसी तरह इसको कवर कर देंगे। वो जो मैंने चीनी रखी है वो बाद में डालेंगे और इसको 15 मिनट के लिए साइड पे रख देती हैं जी। तो आपने गाजरों के हिसाब से बर्तन ले लेना है। जैसे मैंने ये एक छोटा पतीला लिया है, उसको क्या करेंगे, उसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और उसको गर्म कर लेंगे। ये पानी ज़्यादा है, मैं इसको ज़रा कम कर लेती हूँ। तो हाफ गिलास कर लिया है और इसको गर्म करेंगे जी। तो 15 मिनट हो गए हैं। ये पानी जब तक गर्म होता है हम अपनी गाजरों को चेक कर लेते हैं जी। इसी तरह ये कवर रखा था, देखें इसने पानी छोड़ दिया है और बाकी की चीनी भी इसमें डाल देते हैं। तो अब क्या करना है, जो हमारा पानी गर्म हो रहा है ना, हमने ये गाजरें उसमें डाल देनी है। तो जब तक पानी गर्म होता है हम ये चीज़ भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह जी। तो ये मैंने डाल दिया है। ये चीनी इसके अंदर मेल्ट हो जाएगी क्योंकि आधी चीनी मेल्ट हो चुकी है गाजरों के पानी में और आधी इसके अंदर हो जाएगी। तो जी मैं इसको थोड़ा सा पानी डाल के साफ़ कर लेती हूँ। इस तरह ना मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला है। पहले पानी मैंने इसलिए कम किया था कि मुझे बाद में इस बर्तन में
पानी डालना पड़ेगा, तो मैं नहीं चाहती चीज़ ज़ाया हो, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको ढक देंगे और पकने के लिए रख देंगे। तो हमने इसको तब तक पकाना है जब तक गाजरें गल जाएं और शीरा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। उसके बाद बताऊंगी कि इस रेसिपी के साथ हमने क्या करना है। जी, तो अब इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हो गई है। और मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो कोई नहीं, इतना टाइम लगा, ज़्यादा टाइम नहीं है। बस आपने इनको तब तक बनाना है जब तक इसका शीरा गाढ़ा हो जाए और गाजरें गल जाएं। तो जी यहाँ पे अब क्या करना है, हमने इसमें डालने हैं ड्राई फ्रूट्स, ड्राई नट्स। अगर आपके पास हैं तो आप डाल दें, बहुत मज़े के लगते हैं। जी, तो मेरे पास पिस्ते और बादाम है, मैं वो डाल देती हूँ। और साथ में एक इलायची डाल दूँगी खुशबू के लिए। तो इससे ये होगा कि इसका टेस्ट और ज़बरदस्त हो जाएगा। तो मैं ये भी डाल देती हूँ इसके अंदर, ऐसे करके ना। तो अब इसको थोड़ी देर 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। इससे ये होगा कि इसका शीरा भी गाढ़ा हो जाएगा और जो ये हमने ड्राई नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स डाले हैं ये भी नरम हो जाएंगे और इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। तो जी मैं इसको पका लेती हूँ थोड़ी देर, इसे मिक्स कर लेंगे। जी अब ये थोड़ी देर और बॉयल होगा और गाढ़ा हो जाएगा। तो उसके बाद आपको देखेंगे कि इसका टेस्ट और इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। और इंशाल्लाह ताला आपको टेस्ट करके भी दिखाएंगे और गाजरें भी चेक करवाएंगे कि कितनी देर में ये गली हैं। तो मैं आपको बता दूं, टाइम बता दूं कि 10 से 15 मिनट लगते हैं आपको इसको पकाने में, अगर आपने इतनी क्वांटिटी में इसको पकाना है। तो इसको मैं साथ साथ खिलाती रहती हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। जी 2 से 3 मिनट मैंने इसे मज़ीद पकाया है और इलायची की ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अब मैं इसको साइड पे करती हूँ, यहाँ रखती हूँ, इसके कवर को साइड पे कर देते हैं। और उसके बाद इसको मैं डाल के रखूँगी इस तरह के बर्तन में। इसका कवर भी है वो इसके ऊपर दे दूँगी। आपके पास अगर ये नहीं है मिट्टी का बर्तन तो आप इसे एयर टाइट शीशे के जार में रखें, प्लास्टिक के मत रखें, जो शीशा होता है ना उसके जार में रखें। उससे ये होगा कि ये ख़राब नहीं होगा। और आपको एक और बात बता दूं कि इसके शीरे में ना इसको गाढ़ा होना चाहिए, इतना भी गाढ़ा नहीं होना चाहिए कि ये बिल्कुल ही वो बन जाए, इसमें तार बन जाए। अब बस आपने नॉर्मल को इसमें रखना है ऐसे, ये इस तरह होगा तो ये ख़राब भी नहीं होगा। तो जी अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। जी तो इसमें मैं डाल देती हूँ इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरह इसमें डालती जाऊँगी। जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो गई है। और मैं आपको बताती चलूँ कि अक्सर होता है बच्चे डिमांड करते हैं किसी मीठी चीज़ की, या फिर आप लोग दही खाते हैं तो दही के साथ आप चीनी डालने की बजाय यही गाजरों का मुरब्बा आप उसमें डालें और उसको खाएं, बहुत मज़ा आता है। और पराठे के साथ तो ये ज़बरदस्त लगता है। तो मैं अब इसको टेस्ट करती हूँ। ये देखें, बल्कि ये नहीं, ये वाला, ये देखें कितनी नरम हो गई है गाजर। और 10 से 15 मिनट लगे इसको मैं शीरे में डिप करती हूँ। तो मैं इस ज़बरदस्त से गाजरों के मुरब्बे को चेक करती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से पक चुके हैं और इसका टेस्ट भी लाजवाब है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप आसानी से बनाएं और इसको इस तरह महफूज करके रख सकते हैं। आप हफ्ता 10 दिनों में इसे इंजॉय करें। जिस तरह मैंने बताया कि आप दही वगैरह या इन चीज़ों के साथ इसको खा सकते हैं, आप लोग उसको इंजॉय करें। अब मैं इसको इसके साथ कवर कर दूंगी, अभी नहीं, जब तक ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख दें और चाहें तो बाहर ही पड़ा रहे, क्योंकि ये ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो आप इसको बच्चों को दें, बड़ों को दें, किसी भी टाइम किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। जैसे मैंने आपको दही बताया है, पराठे बताए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप लोग इसको ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे। और मुझे इसके साथ इजाज़त दीजिए। अपना ढेरों ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।